यहाँ पर हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा कक्षा 2-3 के प्रयोग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि कुछ चेंज किए गए हैं क्रियान्वयन संदर्शिका में। क्रियान्वयन संदर्शिका को इस बार पाठ्य पुस्तक से मैप किया गया है। संदर्शिकाओं में ट्रैकर आसान किए गए हैं लेकिन स्पेसिफिक भी किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 3 की संदर्शिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या नया आया है। कुछ इसमें जो है चिन्ह है, चिन्हों का विश्लेषण कर लीजिए, देख लीजिए। कार्य पुस्तिका ट्रैकर का चिन्ह क्या है, साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया का चिन्ह क्या है, पाठ का प्रतीक क्या दिया गया है, साविधिक देख लीजिए इसमें, है ना। इसके बाद जो है, जो मेन हम लोगों का है ये शिक्षण चक्र। सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना है। शिक्षण चक्र में पिछली बार से इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना, देखिए पाठ 4 दिन का देखिएगा। पहले कालांश में ऊपर की तरफ कालांश है, पहले 2 3 1 2 3 कालांश है। तो पहले 4 दिन क्या करना है, पहले कालांश में आपको पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है, जिसका विवरण आपको क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया गया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है। क्रियान्वयन संदर्शिका जब आप खोलेंगे तो इसमें बहुत स्पेसिफिक हो गई है। शार्ट में क्रियान्वयन संदर्शिका है, दिवसवार दे दिया गया है। पिछली बार जैसे 3 पेज में थी तो इसमें एक ही पेज में करके इसको बहुत कंसाइज कर दिया गया है। आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपको क्या करना है किस दिन। तो पहले कालांश में हमको 4 दिन तक क्या करना है, पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास पर काम करना है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 2 और 3 की भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की। तो आपने देखा ये अलग अलग सप्ताह की क्रियान्वयन संदर्शिका, इसमें स्पष्ट लिखा है किस कालांश में हमको क्या करना है। फिर देखना है दूसरा कालांश होगा कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य। देखिए कार्य पुस्तिका को अब की बार कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिकाओं को 2 भागों में बांटा गया। पहला वही पुराना जिसमें आपको बच्चे अभ्यास करते थे, दूसरा जो है उसमें पठन पर काम करना है, पठन का अलग से दिया गया है। तो उसको अभी हम देखेंगे। पहले ये देखिए भाग 1 में आपको क्या करना है, ये आपके अभ्यास हैं, अभ्यास के हिसाब से काम करना है। इसके अलावा क्या करना है, पठन अभ्यास, ये दूसरा जो चैप्टर है कार्य पुस्तिका का जो बताया जा रहा है। ये यहाँ पर आपको बच्चों को एक टाइमर के साथ अभ्यास कराना है। तीसरे कालांश का है काम, तो इसमें अभ्यास कराना है और 1 मिनट में एक बच्चे ने कितने शब्द पढ़े यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसी के अनुसार स्तर में बांटना, स्तर 1 2 3 4। पुनरावृत्ति बच्चों को करानी है। पुनरावृत्ति 5वें दिन होगी। 1 से 4 दिन का आपने देख लिया। पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक मौखिक भाषा पर कार्य, दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य, तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य। कार्य पुस्तिका भाग 1 वही पारंपरिक पिछली बार की तरह की है। कार्य पुस्तिका भाग 2 पठन से संबंधित है, जिसमें टाइमर लगाकर बच्चों को पठन कराना है। उसके बाद 5वें दिन क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है। पुनरावृत्ति को 3 भागों में बांटा गया है। पहले घंटे में मौखिक भाषा विकास पर कार्य, दूसरे में साप्ताहिक पुनरावृत्ति और तीसरे में स्वतंत्र पठन एवं रेमीडियल शिक्षण। ये 5वें दिन की जो संदर्शिका का 5वें दिन की जो कार्य योजना है उसमें आपको शिक्षण योजना में पूरा का पूरा स्पष्ट लिखा है, तो आप इसको देखकर देख सकते हैं। अगला जो है आपका वो है, ये पुनरावृत्ति ही था, पुनरावृत्ति है। अगला छठा दिवस जैसे कि आप जानते हैं छठे दिवस में आपको क्या करना है, आकलन करना साप्ताहिक। लेकिन पहले घंटे में पाठ्य पुस्तिका के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा करनी है, दूसरे में साप्ताहिक आकलन करना है और तीसरे कालांश में क्या करना है, साप्ताहिक आकलन और शिक्षण कार्य करना है। देखिए दूसरे और तीसरे कालांश में उसी तरह जैसे पिछले सालों में आपने किया है, साप्ताहिक आकलन करेंगे और रेमीडियल कार्य करेंगे। साप्ताहिक आकलन के लिए जैसे कि आपको मालूम है, साप्ताहिक आकलन में मैंने सीख लिया प्रपत्र पर आपको काम करना है, उसी के अनुसार आपको ट्रैकर पर नंबर अंकित करने हैं। फिर से एक बार शिक्षण चक्र हम लोग समझेंगे। 1 से 4 दिवस तक पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक मौखिक भाषा विकास पर कार्य, दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य। कार्य पुस्तिका भाग 1 वही पारंपरिक जैसे पिछली बार थी। कार्य पुस्तिका भाग 2, कार्य पुस्तिका का दूसरा भाग थोड़ा स्पेसिफिक किया गया है। इसमें बच्चों को चूंकि पठन प्रवाह दर पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको टाइमर लगाकर बच्चों से अभ्यास कराना है। 5वें दिन क्या करना है, 5वें दिन पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर काम करना है, दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करना है, तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन और रेमीडियल शिक्षण पर काम करना है। इसी तरह पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा करना है। छठे दिन साप्ताहिक आकलन करना है और
साप्ताहिक आकलन के साथ साथ रिमीडियल टीचिंग करनी है। साप्ताहिक आकलन प्रपत्र आपका कौन सा होगा, जो आपने पहले मैंने सीख लिया प्रपत्र है। इसके अलावा आपको ट्रैकर्स भरने हैं। ट्रैकर क्या है, ये आपका वार्षिक और साप्ताहिक ट्रैकर है। वार्षिक और साप्ताहिक ट्रैकर है। इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत आसान कर दिया गया अब की बार बहुत आसान कर दिया गया ट्रैकर। ट्रैकर में आपको बिल्कुल सिंपल भरना है। ट्रैकर जो 13 और 21, देखिए सप्ताह 13 और 21 में आपको क्या करना है, सावधिक पुनरावृत्ति करनी है। जैसे पिछली बार सावधिक आकलन होता था वो हटा दिया गया, यहाँ पर ट्रैकर को केवल 6 दिवस का कर दिया गया। उसी हिसाब से आपको अवलोकन कार्य करना है इसमें। ये कौन सा ट्रैकर था, वार्षिक और साप्ताहिक ट्रैकर था। इसके अलावा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कैसे भरने हैं इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो 2 ट्रैकर ये हो गए मास्टर साहब के लिए है, और एक ट्रैकर और है। एक ट्रैकर आपका बच्चों के लिए है, कार्य पुस्तिका ट्रैकर। कार्य पुस्तिका ट्रैकर है, बच्चे भरेंगे जैसे पिछली बार भरते थे बच्चे। तो 13 और 21 सप्ताह में क्या होगा, 13 और 21 सप्ताह में क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, 13-21 सप्ताह में सावधिक पुनरावृत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कार्य हो गए। इसके बाद ट्रैकर बच्चों ने भर लिया। अब कुछ और पठन अभ्यास संबंधी जो कार्य दिए गए हैं देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। साप्ताहिक शिक्षण कार्य को हम इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। दिवस 1, 2, 3, 4, 1 से 4 दिन तक क्या करना है, नई दक्षताओं शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है, रिमीडियल शिक्षण करना है, साथ साथ करते चलना है। 5वें दिन को साप्ताहिक पुनरावृत्ति और रिमीडियल शिक्षण करना है, और 6ठे दिन में क्या करना है, साप्ताहिक आकलन करना है, और 2 समूहों में कार्य करना है। 2 समूहों में कार्य होगा। इसके अलावा देखिए अब इसमें स्पष्ट है, कक्षा 2 और 3 का हम लोग साथ साथ देख रहे हैं। ये पेज देखिएगा, इसमें बताया गया है सप्ताह 1 से 4 तक हमको कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है। सप्ताह 5 से 7 तक कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है और पाठ्य पुस्तक पर काम करना है। कक्षा 8 से 12 तक, सप्ताह 8 से 12 तक पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 6 से 10 पर काम करना है। सप्ताह 13 में सप्ताह 1 से 12 तक जो भी आपने शिक्षण किया उस पर पुनरावृत्ति करनी है। सप्ताह 14 से 17 तक पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 11 से 14 पर कार्य करना है, और अन्य अभ्यास जो हैं लिखे हैं स्पष्ट हैं। इसी तरह सप्ताह 18 से 20 तक पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 15 से 17 पर काम करना है, और सप्ताह 21 में फिर से 1 से 20 सप्ताह तक जो भी कार्य किए थे सबकी आपकी पुनरावृत्ति करनी है। 22 से 25 तक आपको पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 18 से 21 पर कार्य करना है, पठन पर काम करना है, और अन्य कार्य भी करने हैं। यहाँ पर साइड में आपको दिखाया गया है कि किन किन सप्ताहों में, जैसे सप्ताह 1 से 4 तक इसमें दिखाया गया है कक्षा 2 में कि केवल शिक्षण योजनाओं पर काम करना है, और बाकी सब में स्पष्ट दिया गया है किस सप्ताह में हमको क्या क्या कार्य, किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, ये देख सकते हैं। इसी तरह कक्षा 3 का देख लीजिए अवलोकन। कक्षा 3 में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सप्ताह 1 से 4 तक कक्षा 2 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है। 5 से 7 तक कक्षा 2 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति, पाठ्य पुस्तक पर काम, इसे पठन अभ्यास चलता रहेगा साथ में। और सप्ताह 8 से 12 तक दिया गया है। सप्ताह 13 में आपको 1 से 12 तक जो भी कार्य किया गया उसकी पुनरावृत्ति करनी है, और सप्ताह 14 से 17 तक दिया गया 10 से 13 तक कार्य करना है। पठन अभ्यास, प्रवाहपूर्ण पठन कार्य। प्रवाहपूर्ण पठन जो है कक्षा 3 में शुरू से ही लगभग चालू कर दिया गया है। प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास कराया गया, सप्ताह 8 से चालू कर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा सप्ताह 21 में सप्ताह 1 से 20 तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति है, और सप्ताह 22 से 25 तक आगे पूरी प्रक्रिया आपको दी गई है। अब संदर्शिका का उपयोग हम कैसे करेंगे, मुख्य संकल्पना क्या है, आपको क्या क्या कार्य करने। देखिए हर सप्ताह की शुरुआत में आपको क्या करना है, साप्ताहिक शिक्षण योजना के उद्देश्यों को संदर्शिका के पेज में पढ़ लें। शिक्षण योजनाओं में दी गई गतिविधियों संबंधित शिक्षण सामग्री को पहले से तैयार रखें। हर सप्ताह की शुरुआत है ये। उसके बाद हर दिन की शुरुआत करनी है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण योजना या गतिविधि के अनुसार पहले से तैयारी कर लें। शिक्षण दिवस की आवश्यक शिक्षण सामग्री आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद दिवस 6 में आपको क्या करना है, हर सप्ताह के अंत में आकलन करना है। मैंने सीख लिया प्रपत्र, और उसके बाद ट्रैकर में अंकित करना है। रोज आपको क्या करना होगा, रोज क्या करना है, सबसे पहले कार्य पुस्तिका की जांच भी करनी है रोज। उसके अलावा क्या करना है, आपको ट्रैकर पर कार्य पुस्तिका ट्रैकर भी बच्चे भरेंगे। उसके अलावा आप भी अपना ट्रैकर भरेंगे, कौन सा, वार्षिक साप्ताहिक वाला। उसके बाद सावधिक पुनरावृत्ति आप जानते ही हैं, साप्ताहिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 और 21 में होगी। इतना आपने पिछला पढ़ाया सब आपको रिवीजन करना होगा।
अब साप्ताहिक और दैनिक योजना की रूपरेखा आप देख लीजिए कक्षा 2 की, कि इसमें स्पष्ट दिया गया किस दिन हमको किस चीज का उपयोग करना है। जैसे कविता बाल गीत का प्रयोग हमको कक्षा 2 में रोज करना है। कब? 1 से 4 सप्ताह तक। और मौखिक कहानी कब सुनाना है? 1 से 4 सप्ताह के 5वें दिन। इसमें स्पष्ट लिखा, आप इसका अगर सही ढंग से उपयोग करेंगे साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा का, तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरह आपको कक्षा 3 का दिया गया है कि किस सप्ताह में हमको किस सामग्री का प्रयोग करना है, कौन सी गतिविधि करनी है। यह आपकी संदर्शिका में स्पष्ट दिया गया है, इसका उपयोग करिए। कौन कौन सी सामग्री उपयोग की जाएगी? शिक्षण सामग्री कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तक, किसलय, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, चित्र कहानी पोस्टर, कार्य पुस्तिका भाग 1 और 2 दोनों का उपयोग किया जाएगा। एक ही कार्य पुस्तिका है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया है इसको। इसी तरह कक्षा 3 में कुछ अपडेट कर दिया गया है, अपग्रेड भी किया गया है। इसमें पंखुड़ी का उपयोग करेंगे, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे कक्षा 3 में, और चित्र कहानी पोस्टर का उपयोग करेंगे, कार्य पुस्तिका का प्रयोग करेंगे। 2 में शिक्षण सामग्री ज्यादा है और 3 में शिक्षण सामग्री को थोड़ा सा कम किया गया, लेकिन अपग्रेड किया गया है। कालांशों की रूपरेखा क्या होगी कक्षा 2 की? कक्षा 2 में स्पष्ट दिया गया है कि पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक, किसलय, मौखिक भाषा विकास पर काम करेंगे। दूसरे में कार्य पुस्तिका के भाग 1 पर काम करेंगे। तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 पर काम करेंगे। और इसमें नीचे की तरफ शिक्षण सामग्री है, पूरा स्पष्ट है, इसको आप देख लेंगे। अगर ये आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षण चक्र और प्लस कालांशों की रूपरेखा, किस कालांश में हमको क्या कार्य करना है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसी तरह 3 में है, 3 में थोड़ा सा शिक्षण सामग्री, जैसे आपने देखा शिक्षण सामग्री कम है लेकिन थोड़ा सा अपडेट की गई है। ये कक्षा 3 का पूरा विवरण दिया गया है इसमें। अब देखिए, जैसे आपने कहा था कि शिक्षण योजना आपके पास संदर्शिका में उपलब्ध है। यहाँ पर सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह आगे तक कितने सप्ताह? 25 सप्ताह तक की आपकी कार्य योजनाएं उपलब्ध हैं। और ये यहाँ पर पुनरावृत्ति भी आपको उपलब्ध है। पुनरावृत्ति 5वें दिवस में करनी है। इसी तरह छठे दिन आपको क्या करना है? छठे दिन आपको क्या करना है? मैंने सीख लिया प्रपत्र पर आकलन करना है, और मौखिक भाषा विकास पर भी काम करना है, रेमीडियल पर भी काम करना है। इस पूरे कार्य को हम इस तरह बांट सकते हैं, 1 से 2, 3, 4 दिन हमको क्या करना? नई दक्षताओं पर काम करना है। 5वें दिन में साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी है। छठे दिन हमको क्या करना? आकलन करना है। 2 समूहों में बांटना है, एक रेमीडियल, समूह 1 रेमीडियल का होगा, समूह 2 किसका होगा? पुनरावृत्ति का होगा। समूह 1 में कौन से बच्चे होंगे? समूह 1 में वो बच्चे होंगे जिन्होंने 50% से कम अंक पाए हैं। समूह 2 में वो बच्चे होंगे जिन्होंने 50% से अधिक अंक पाए हैं। समूह 1 वाले बच्चे जो उनके साथ रेमीडियल काम किया जाएगा, समूह 2 के बच्चों के साथ पुनरावृत्ति की जाएगी। 1 से 7 सप्ताह तक का है ये। इसमें क्या करना है? इसकी टेस्टिंग कैसे होगी, ये पूरा दिया गया है कि कौन से बच्चे, जो बच्चे सीखने में पीछे छूट रहे हैं उनके साथ रेमीडियल शिक्षण कार्य होगा। रेमीडियल में क्या क्या होगा ये भी देख लीजिए। रेमीडियल में आपको क्या करना है? वर्णों अक्षरों की दोबारा पहचान करवाना है। वर्णों अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाना है। ग्रिड से वर्ण अक्षर की पहचान करवाना है। वर्ण अक्षर को लिखवाना है। शब्द स्तर पर भी काम करना है। वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द लिखना पढ़ना सिखाना है। ग्रिड से खोजकर शब्द पढ़ने का अभ्यास कराना है। वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द का पढ़ने का अभ्यास कराना है। इसी तरह समूह 2 में क्या है? जो बच्चे सीख चुके हैं उनके साथ पुनरावृत्ति कार्य करना है। ये कौन सप्ताह है? ये सप्ताह 1 से 7 तक का है, 3 का। इसके बाद देखेंगे ये यहाँ पर 8 से 25 सप्ताह तक हमको क्या करना है? 8 से 25 सप्ताह तक आपको स्तरों में बच्चों को बांटना है। स्तर 1, 2, 3, 4, है ना। जब बच्चों ने प्रश्न पाठ पढ़ लिया उनसे अलग अलग करके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1-1 अंक देना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार का सब लिखा है इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कार्य पुस्तिका, जो हमारी कार्य पुस्तिका कैसी हुई? कार्य पुस्तिका में क्या काम करना? कार्य पुस्तिका को 2 हिस्सों में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपके पास क्या है? पुनरावृत्ति, 1 से 7 सप्ताह तक पुनरावृत्ति है, और समझ के साथ पढ़ना और संबंधित लेखन कार्य 8 से 25 सप्ताह तक के हैं। ये कक्षा 3 की है। इसी तरह पुनरावृत्ति को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 1 से 4 सप्ताह तक वर्ण अक्षर पर काम करने हैं, और सप्ताह 5 से 7 तक शब्द आधारित से लेकर संबंधित लेखन कार्य करना है। 8 से 25 सप्ताह तक क्या करना है? 8 से 25 सप्ताह तक आपको भाग 1 में क्या करना है? पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक थीम आधारित अतिरिक्त पाठ दिए गए हैं। दिवस 3 पाठ आधारित पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य दिए गए हैं। चारों दिवस पर आधारित पुनरावृत्ति कार्य दिया गया,
और दिवस 6 में जैसा कि आप जानते हैं साप्ताहिक आकलन दिया गया। भाग 2 जो है, भाग 2 में पठन अभ्यास दिए गए हैं। पठन अभ्यास ये कक्षा 3 का मैं बता रहा हूँ, कक्षा 2 का भी लगभग ऐसे ही है। तो पठन अभ्यास 1 से 7 तक और पठन अभ्यास प्रवाहपूर्ण पठन 8 से 25 सप्ताह तक। तो भाग 2 जो पीछे की तरफ संदर्शिका में पीछे कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसमें नंबरिंग है, उसमें देखिएगा टाइमर लगाकर उसमें टेस्ट करना है। तो टाइमर इसमें भी स्तर 1, 2, 3, 4 में बांटा गया है। स्तर 1 में कौन से बच्चे होंगे जो एक भी शब्द सही ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं या अधिकतम 5 शब्द ही पढ़ पाए हैं। दूसरा क्या होगा, वर्ण अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्द पढ़े गए, मतलब फ्लुएंट नहीं थे। तीसरा क्या होगा, शब्द दर शब्द पढ़ा गया और वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, स्तर 3 हो गया। और चौथा स्तर क्या होगा, वाक्यों को वाक्य की तरह पढ़ा गया। तो इस आधार पर आप बच्चों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपकी जो ये है कार्य पुस्तिका बच्चों की, ये तो पुरानी वाली है, ये हिस्सा पुराना ही है। इसके अलावा सारी चीज़ें वही हैं, शिक्षण योजना और ये साप्ताहिक पुनरावृत्ति मैंने सीख लिया। और इसके बाद शाब्दिक पुनरावृत्ति के भी कॉलम दिए गए चैप्टर हैं इसमें, शाब्दिक पुनरावृत्ति। और फिर आपको क्या देखना है, क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया था कि भाग 2 कार्य पुस्तिका का जो भाग 2 है उसमें पठन अभ्यास दिए गए हैं, ये पठन अभ्यास हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, भालू और लोमड़ी जंगल गए। यहाँ पर लिखा गया टाइमर लगाकर आपको चेक करना है कि आपके बच्चे ने कुल कितने शब्द सही पढ़े। यहाँ पर कुल शब्द थे इसमें 27 में बच्चे ने कितने सही शब्द पढ़े 60 सेकंड में। तो उसी हिसाब से आपको स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 में इसको क्लासीफाई करना, जैसा मैंने भी बताया। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका का ट्रैकर भरेंगे, कार्य पुस्तिका का ट्रैकर भरेंगे बच्चे। इसी तरह टीचर्स जो है वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर भरेंगे। इसमें ट्रैकर्स आसान कर दिए गए हैं, जो साविधिक आकलन ट्रैकर था उसको हटा दिया गया है। साविधिक पुनरावृत्ति कार्य के लिए 6 दिवसीय ट्रैकर आपको भरने हैं सप्ताह 13 और 21 में। सप्ताह 13 और 21 में साविधिक ट्रैकर पुनरावृत्ति कार्य का भरना, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। 25 सप्ताह तक आपको क्या करना है, ये ट्रैकर्स डेली अपडेट करने हैं। इसके बाद ट्रैकर देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा के हैं, कुछ चेंज किए गए हैं। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर बच्चों के नाम लिखना है, स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 जो लिखा है इसमें 30 बच्चों के लिए स्पेस दिया गया है। अब इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान देने वाली है, इसमें देखिए सप्ताह 1, 2, 3 हर एक में लगभग 3 दक्षताएं हैं। तो इसमें क्या करना है, इस ट्रैकर में शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों की प्रगति साप्ताहिक रूप से भरा जाना अनिवार्य है। तीनों कालांशों की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह में 3 दक्षता दी गई। ठीक है, ये साप्ताहिक है, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, यदि बच्चा सप्ताह की निर्धारित दक्षता में निपुण है, तो अगर बच्चा निपुण है, जिस दक्षता में निपुण है उसमें 1 लिखेंगे, निपुण नहीं है तो एक डैश लगा देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चे द्वारा सप्ताह में किए गए अवलोकन के आधार पर 1 या डैश लिखेंगे। अगर निपुण है तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज डैश लिख देंगे। डिकोडिंग पाठ संबंधित दक्षताओं के लिए कार्य पुस्तिका के दिवस 6 में दिए गए साप्ताहिक आकलन के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक अगर पाए हैं बच्चे तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज डैश कर देंगे। तेज बच्चों के लिए 1 और अन्यथा डैश। इसके अलावा पठन एवं प्रवाहपूर्ण पठन संबंधित दक्षताओं में स्तर 3 व 4 के लिए आपको बताया गया था ना, जो एक टाइमर लगाकर आपको लिखना था किस स्तर के बच्चे हैं, स्तर 1, 2, 3, 4 के बच्चे हैं। तो 3 और 4 स्तर के बच्चे यानी कि जो पठन प्रवाह ठीक से कर लेते हैं उनके लिए 1, और जो उसमें पठन प्रवाह में पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, 1 और 2 समूह के लिए उसके लिए माइनस लगा देंगे। जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ उनकी जगह खाली रखेंगे और बच्चों के द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर समूह निर्धारण और रिमीडियल कार्य किया जाएगा। इसी तरह का कक्षा 2 का भी है, थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। क्या करना है, अगर दक्षता बच्चा प्राप्त कर रहा है तो उस दक्षता के सामने 1 लिखेंगे, अदरवाइज माइनस या डैश लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगा देंगे।